श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण पत्नी जानकी जी सहित वन के लिए प्रस्थान किए हैं और आके प्रयाग में मातृवेणी का दर्शन करते हैं। स्नान करने के बाद भरद्वाज ऋषि से मुलाकात करते हैं। वही प्रसंग हम आपको आगे विस्तार से सुना रहे हैं। ऋषि के पास आए हैं, भरद्वाज ऋषि के पास, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। तो भरद्वाज ऋषि हर्षित होकर उनकी अगवानी करते हैं, आसन पे बैठाते हैं। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूर्ण कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मनमी के। ये लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। इस प्रकार कुशल पूछ कर मुनिराज ने उनको उचित आसन पे बैठाते हैं और प्रेम सहित पूजन अर्चन करके संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर ला कर देते हैं। कंदमूल फल अंकुर के दिए आन मुनि मनोममी के, मानो अमृत, उसमें अमृत की वर्षा हो रही हो ऐसा फल ले आके देते हैं। श्री लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीताजी, लक्ष्मण जी और सेवक गो सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया, थकावट दूर किया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन में कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल तप तीरथ त्यागो। आज सुफल जप जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजू। राम तुम्हें अवलोकत आजू। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारी दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। निज पद सर सिज सहज सनेहु। इस प्रकार भरद्वाज ऋषि आरत होके इस ढंग से वचन कह रहे हैं। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज सुफल तप तीर्थ त्यागु, आज सुफल जप जोगी विराजू। आज मेरे पुण्य उदय हुए हैं और मेरा सब मनोरथ पूर्ण हो गया। आपके दर्शन करते ही मेरा तप, तीर्थराज की सेवा और त्याग मेरा आज सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। हे राम, आज तुमको तुम्हारे दर्शन से इस प्रकार ऐसा भरद्वाज जी उनसे कोमल वचन कहते हैं। मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दोजे, तुम्हारी दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर और दूसरी कोई लालसा भी नहीं है। केवल प्रभु आपके चरण कमलों का दर्शन ही मैं चाहता था। मुझे दूसरी कोई इच्छा ही नहीं है।
आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं आज पूर्ण हो गई। इस प्रकार भरद्वाज ऋषि ऐसे ऐसे ऋषि हैं जिनको किसी प्रकार की कोई लालच नहीं थी, केवल प्रभु के चरणों के ही प्रेमी थे। दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए। अब करी कृपा देहूं बर ये हूँ, अब करी कृपा देहूं बर ये हूँ, निज पद सर सिज सहज स्नेहु। अब कृपा करके हे प्रभु यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। मैं यही वरदान आपसे चाहता हूँ। हे प्रभु वही वरदान हमको दीजिए जिससे निरंतर मैं आपके चरणों में बना रहूं। करम बचन मन छाण छलू, जब लगी जनुन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास, इस प्रकार ऐसा समझा कि यहाँ भरद्वाज ऋषि जी कह रहे हैं जब तक मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं होता तब तक हे प्रभु करोड़ों उपाय, करोड़ों कोटि कोटि उपाय कर लेने से स्वप्न में भी वह सुखी नहीं रह सकता, स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता है। ऐसा भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद यगाने, तब रघुवर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कहीं सबई सुनावा। बड़ सौ सब गुण गन गेहु, जय मुनीस तुम यादुर देहु। मुनि रघुबीर परस्पर न वही, बचन अगोचर सुख अनुभवई। मुनि के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए। भगवान श्री राम जी लीला की दृष्टि से सकुचा जाती हैं। इस प्रकार प्रभु तो नरलीला कर रहे हैं, वह थोड़ा सकुचा जाते हैं क्योंकि मानव रूप में आए हैं। तब अपने ऐश्वर्य को उन्होंने छिपाते हुए अपने ऐश्वर्य को, तब रघुबर सुन मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कहीं सबई सुनावा। अपने ऐश्वर्य को छुपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया है। जो बड़ सो सब गुण गन गेहु, जय मुनि सो तुम यादुर देहु। मुनि रघुबीर परस्पर न वही, बचन अगोचर सुख अनुभवई। उन्होंने कहा, भगवान श्री राम यहाँ कह रहे हैं, हे मुनीश्वर जिसको आप आदर दें वही बड़ा है। हे ऋषिवर, ऐसा हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम कहते हैं क्योंकि प्रभु तो नरलीला कर रहे हैं, मानव रूप में आए हैं और वही सब गुणों के समूह का भी घर है जिसको, हे ऋषिवर जिसको आप आदर दें। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो जाते हैं। उधर भरद्वाज जी विनम्र हो गए हैं, इधर भगवान श्री राम भी विनम्र हो गए हैं और अनिर्वचनीय सुख का अंदर ही अंदर दोनों लोग सुख का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि भरद्वाज जी भी जान रहे हैं कि प्रभु तो नरलीला कर रहे हैं। ये सब साधारण ऋषि नहीं थे, ये सब अंतर्यामी थे, सब अंदर की बात को जानते हुए प्रभु के इतने करीब थे कि नारायण का नित्य प्रतिदिन उनके चरणों का दर्शन मिलता था। सुदीपाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्धु दासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुहन सुहाए। यहाँ सब लोग जान जाते हैं कि दशरथ के पुत्र श्री राम आए हुए हैं, वहाँ भीड़ लग जाती है। प्रयाग के निवासी जब खबर पाते हैं लक्ष्मण सीता सहित श्री राम आए हैं, खबर पाकर प्रयाग के निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए अब यहाँ दर्शन करने देखने की लालसा से आ रहे हैं। यह नहीं जान पा रहे हैं कि यह नारायण हैं।
यह नारायण है, यह कोई नहीं जान पा रहा है। भरद्वाज जी से के आश्रम पे राजा दशरथ के लड़के आए हुए हैं, उनको देखने के लिए सब यहाँ के लोग आते हैं। राम प्रणाम सीन सब काहू, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लय लयन लाओ, देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई, फिरे सराहत सुंदरताई। वह लोग सब जान भी नहीं पा रहे कि नारायण हैं, और श्री रामचंद्र जी सबको प्रणाम, सब किसी को प्रणाम करते हैं। नहीं भला कोई नारायण से प्रणाम करवाएगा? यह कोई नहीं जान पा रहा है कि नारायण हैं। सबको प्रभु श्री राम प्रणाम करते हैं। सब नेत्रों का लाभ पाकर, बहुत सुंदर हैं, राजा दशरथ की लड़की श्री राम हैं, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो जाते हैं और परम सुख पाकर आशीर्वाद भी श्री राम को सब आशीर्वाद भी देते हैं। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की, उनको तो केवल उनकी सुंदरता दिखाई दे रही है, सुंदर सौंदर्य की सराहना करते हुए सब वापस हो जाते हैं। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित से लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाय, मुदित मुनि सिरुनाय। श्री राम ने रात वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज में संगम में स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को फिर सिर नवाकर सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो के साथ फिर आगे को बढ़ते हैं। राम सप्रेम कहे मुनि पाई, राम सप्रेम कहे मुनि पाई, नाथ कही हम कही मग जाई, मुनि मन बिहसी राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहूँ, साथ लागे मुनि से बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए, सपनि राम पर प्रेम ये पारा, सकल कहीं मग दीख हमारा। फिर चलते समय श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम आगे रास्ता हम किस मार्ग से जाएं। तब मुनि मन में हंसकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, मुनि मन बिहस राम सन कहीं। तब मुनि भरद्वाज जी मन ही मन हंसते हुए कहते हैं कि कहाँ आप नहीं है, कौन सा रास्ता आपको नहीं मालूम है। इस प्रकार दर्शाते नहीं और मन ही मन प्रसन्न होकर कहते हैं कि आपके लिए जिस रास्ते से जाएं वही रास्ता सुगम होगा, ऐसा कह के टाल देते हैं। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुन मन मुझे 50 आए, सबन राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु देख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त से हर्षित होकर, शिष्य लोग तो इसके अभिलाषी ही थे, अंदर अंदर यह चाह ही रहे, हर्षित होकर 50 शिष्य आ जाते हैं। मैं चल रहा हूं, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। सभी का श्री राम पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है, हम चलते हैं। ऐसी कह के भीड़ लग जाती है। 50 लोग उनके साथ चल देते हैं। मुनि बट 4 संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने, करि प्रणाम ऋषियाय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई, ग्राम निकट जब निक सही जाए, देखें दरस नारी निर्धाय, होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मन संग पठाई, फिरहि दुखित मन संग पठाई। ऐसा कितना सुंदर प्रसंग है। तब मुनि चुनकर 4 ब्रह्महत्य 4 मुनि बटु 4 संग तब दीने। तब ऋषिवर ने चुन करके 4 लोगों को उनके साथ लगा दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों के तपस्वी थे, पुण्यात्मा थे। ऋषि तो सब जानते थे। उन्हीं पुण्यात्माओं को 4 लोगों को प्रभु श्री राम के साथ लगा देते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की
भरद्वाज ऋषि से आज्ञा पाकर बड़े ही आनंदित होकर आगे को बढ़ते हैं। और ग्राम निकट जब निक सही जाई, जिस जिस ग्राम से जाते थे, जिस ग्राम के समीप से गुजरते थे, देखें दरस नारी नर धाई, दौड़ पड़ते हैं, भीड़ उमड़ पड़ती है। कौन जा रहा है देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए सब उमड़ पड़ते हैं। जब वे किसी गांव के पास से होकर निकलते थे, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते थे। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और सब मन को नाथ के साथ भेजकर हो ही सनाथ जन्म फल पाई, फिरें दुखित मन संग पठाई। इस प्रकार दुख के कारण दुखी होकर कुछ दूर तक, काफी दूर तक उनके पीछे पीछे अकारण ही चले जाते हैं और फिर दुखी होकर निराश होकर वहां से वापस आते हैं। विदा किए बट विनय करी, फिरे माँ पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, झ शरीर समश्याम, झ शरीर समश्याम। उसके बाद श्री रामचंद्र जी विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को भी विदा कर देते हैं। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर वहां से प्रभु श्री राम से अनन्य भक्ति पाते हैं और तब वापस होते हैं। तब यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी में के जल में स्नान कर किया है, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग की हैं। यमुना जी उतरी नहाए इस प्रकार जो उनके शरीर के समान ही श्याम रंग, तीरवासी नर सूरत तीरवासी नर, निज काज बिसारी, लखन राम से सुंदरताई, देखी करही निज भाग्य बढ़ाई। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाँव बोझत सकुचाई। ये तीन महु बै बिरध सयाने, तीन कर जुगति राम पहचाने। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो सुंदर पुरुष, दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक, एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, यह जब समाचार यमुना के किनारे गांव वाले और लोग सुनते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं उधर के गांव वाले सब अपना अपना काम छोड़कर, जो भी काम जो जैसे है वैसे चल देता है उनके दर्शन के लिए। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगता है। अति लालसा बसहि मन माही, नाव गांव बूझत सकुचाही। जय तिन महु भय बिरद सयाने, तिन कर जुगत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसा भरी हुई है, पर वे नाव गांव पहुंचते हुए सकुचा रहे हैं। उन लोगों में जो भय वृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान जाते हैं। अपने कुछ अनुभव के कारण श्री राम को पहचान जाते हैं। सकल कथा तिन सबई सुनाई, बन चले पितु आय सुपाई। सुन सभी साध सकल पछिताई, रानी राय कीन भल नाई। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कवि अलखित गति बे सुविरागी, मन कम बचन राम अनुरागी। इस प्रकार सकल कथा तिन सबई सुनाई, उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर इस प्रकार वृद्ध लोग जो थोड़ा अनुभवी थे, वे ऐसा सबको बताते हैं। पिता की आज्ञा पाकर ये वन को जा रहे हैं। ये दोनों राजकुमार साथ में युवती स्त्री सहित यह वन को जा रहे हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि रानी राजा ने अच्छा नहीं किया। सुन सब साध सकल पछताही, रानी राय कीन भल नाही। रानी राजा दोनों ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। बताइए,
ये सुकुमार लोग बन जाने योग्य हैं। इस प्रकार वहाँ के निवासी लोग कह रहे हैं, तई अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयसु सुहावा, कवि अलखित गति वे सुबिरागे, मन क्रम वचन राम अनुरागे। उसी समय उसी अवसर पर एक तपस्वी वहां आता है जो तेज का पुंज था, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी भी नहीं जानते हैं। कभी लिखने वाले तुलसीदास जी भी वर्णन नहीं कर पा रहे, अथवा वह कवि जी स्वयं थे, वह स्वयं तुलसीदास जी थे या हनुमान जी थे, जो परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन और कर्म से श्री राम जी का प्रेमी था। उसी समय वहां आता है। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों को देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी की अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। तुलसीदास जी कुछ लिख कह नहीं पा रहे, पता नहीं इस प्रसंग में यह रखने का क्या रहस्य है, परंतु यह तो छेपक नहीं है। इस तापस को जब कभी अलिखित गति से कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन कह सकता है। हमारी समझ से यह तापस या तो हनुमान जी थे या स्वयं तुलसीदास जी ही थे। इस प्रकार ऐसा प्रसंग है। सजल नयन तलन तन पुलकी निजे इष्ट देव पहचान, सजल नयन तन पुलकी निजे इष्ट देव पहचान, परे दंड जिमि धरनी तल दसान जाय बखान। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आता है और शरीर पुलकित हो जाता है। वह दंड की भांति इस प्रकार पृथ्वी पर परे दंड जिमि धरन तल दशा न जाय बखान, उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वह पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उनके चरणों में गिर पड़ता है। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे प्रसंग बहुत ही सुंदर हैं जो हम आगे आपको कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। उमा